बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पटवारी कुकिंग के साथ नगीना नवीद। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरा चैनल वापस मुझे मिल गया आप सबकी दुआओं से, और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। जी तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन और स्पिनच की ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हाफ कप ऑयल में हमने ले लिए हैं 2 अदद प्याज। प्याज़ों को हमने बारीक बारीक काट लिया है और ऐड कर लिया है ऑयल में, और प्याज़ों को हमने कर लेना है हल्का सुनहरी। और जब प्याज हमारे हो जाए हल्के सुनहरी तो हमने इसमें ऐड कर लेना है 1 अदद टमाटर, थोड़ी सी अदरक और चंद जवे लहसुन की लेके हमने इसकी प्योरी बना लेनी है। और प्योरी हमने ऐड कर दी है प्याज़ों में। हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च और नमक हमने ऐड कर लिया है, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मटन। और मटन को हमने अच्छी तरह से अब भून लेना है। मटन हमने लिया है आधा किलो। मटन को हमने इस मसाले में तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल ना निकल आए। सुरख मिर्च का इस्तेमाल हमने बहुत ही कम किया है क्योंकि हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। मटन जब अच्छी तरह से भुन जाए तो साथ ही हमने इसमें स्पिनच ऐड कर लेने हैं, और स्पिनच को अभी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। जी वीवर्स, तो आप इसको जितना अच्छे तरीके से भुनेंगे, जितने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई होगी, उतना ही ये मज़ेदार बन के तैयार होगी रेसिपी। जब अच्छी तरह से भुन जाए तो हमने इसमें ऐड कर लेनी है सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद बारीक बारीक काट के, और हमने साथ इसको भूनते जाना है ताकि अच्छी सी सब्ज़ मिर्चों की खुशबू इसमें आ जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम किया है क्योंकि मैंने इसमें ऐड करनी है काली मिर्च, और यहाँ मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर ली है हस्बे ज़रूरत। और हमने इसको अच्छी तरह से भून के ऐड कर लिया है इसमें पानी। पानी हमने उतना ऐड करना है जिससे मटन और स्पिनच अच्छी तरह से गल जाएं। प्रेशर कुकर में 5 मिनट का हमने विसल लगा लिया। 5 मिनट के विसल के बाद हमने प्रेशर कुकर को खोल लिया है, और यहाँ मटन अच्छी तरीके से गल चुका है और स्पिनच भी अच्छी तरीके से गल चुका है। और यहाँ मेरी रेसिपी होगी है रेडी, और हमने इसको कर लिया है डिश आउट, और नान और चपाती के साथ आप इसे सर्व करें। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला और खुश्क धनिया अच्छी तरह से पीस कर, उससे खुशबू भी अच्छी आ जाती है और लुक भी। जी तो व्यूअर्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर हैं आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इख्तिताम करती हूँ एक खूबसूरत सी दुआ के साथ, अल्लाह पाक बेहदायतों को हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर की ज़िंदगी में वफ़ा तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।